हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CG के यादव में। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के नदी जल अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज के पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है उससे सबसे कम किसका है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा, गोदावरी, गंगा, महानदी। जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहाँ से एक न एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, पिछले वीडियो और डला हुआ है, जो लोग देखे नहीं है तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो जो छूटा है उसको यहाँ कवर करा रहा हूँ। वहाँ से एग्ज़ाम में पूछा गया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा ही गया था। ठीक है, तो उसको भी एक बार जाके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है उसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो नर्मदा अपवाह तंत्र है। ठीक है, याद रखना, यह राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है ना, इसकी अपवाह तंत्र की जो कुल अपवाह तंत्र है उसका कितना है? तो ये 0.55% है। ठीक है, कुल अपवाह तंत्र का 0.55%। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो 750 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके सहायक नदी जो है उसको बता देता हूँ, बंजर है और एक ताड़ा नदी करके है। ठीक है ना, और जो बंजर नदी है उसका एक और है, बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बंजर नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसको भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको भी याद रखना। ठीक है, क्लियर। अगला देख लेते हैं, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये एग्जाम पूछ दिया, देखो। ठीक है, तो बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो आंसर बताइए कमेंट में, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। सोन नदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नर्मदा नदी। बंजर नदी जो है नर्मदा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र जो है उसका प्रमुख नदियां क्या है उसको देखना है। तो नर्मदा का देख लिए हैं, अब गंगा का देखेंगे। ठीक है, सोन, बंजर और रिहन नदी। सोन, बंजर और ताड़ा, सोन, रिहन और कन्हार। सोन, कन्हार, ताड़ा। तो कौन सा है बताना है गंगा अपवाह तंत्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र का प्रमुख नदी कौन सा है? तो सोन, रिहन और कन्हार नदी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक है, किस भाग में पाया जाता है यह भी पूछा जाता है। इसके प्रमुख नदियाँ देख लीजिए। ठीक है, गंगा नदी प्रमुख सहायक नदी है ना, कौन कौन सा है? तो सोन, रिहन, कन्हार। ठीक है, और यह अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ में कुल अपवाह तंत्र का 13.63% है। ठीक है, इसकी अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, विस्तार पूछा जाए तो 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रिहन नदी का उद्गम स्थल है। रिहन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, मतिरिंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। इसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मतिरिंगा पहाड़ी। रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मतिरिंगा पहाड़ी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? कोटरी दिया है, शंखनी दिया है, डंकनी दिखा है, सबरी दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सबरी नदी। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा कौन बनाता है? तो सबरी नदी। ठीक है, सबरी नदी के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो कोलाब। ठीक है, इसको कई बार पूछा गया है, तो कोलाब याद रखना। सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब। लंबाई इसका कभी कभी पूछ देता है, तो 173 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका पूछ देगा तो नंदपुर पर्वत, कोरापुट। ठीक है, नंदपुर के पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से हुआ। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र बस्तर सुकमा जो कि छत्तीसगढ़ की दक्षिण
सीमा रेखा बनाती है। सहायक नदी है इसका कांकेर और मालेगर, ठीक है। और यह राज्य का एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? ऑप्शन दिया है महानदी, हसदो, शिवनाथ, सबरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सबरी नदी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन है डंकनी शंखनी नदी, इंद्रावती गोदावरी नदी, जावरा इंद्रावती नदी, रिहंद सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शंखनी डंकनी नदी, ठीक है। कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जिला में है शंखनी डंकनी नदी, ठीक है। अगला देखते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो बस्तर संभाग उसको दो भाग में कौन सी नदी करती है उसको पूछा गया है। देख लेते हैं। सबरी दिया है, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्रावती नदी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं इंद्रावती नदी के। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? तो मंदाकिनी, ठीक है। लंबाई पूछ देगा तो 264 किलोमीटर। उद्गम है इसका मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ठीक है, ओडिशा से। प्रवाह क्षेत्र भी पूछा जाता है तो बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है। यह बस्तर संभाग का जीवन रेखा कहलाते हैं। तो बस्तर संभाग का जीवन रेखा भी इंद्रावती को कहा जाता है। गोदावरी बेसिन में एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है। तो जो गोदावरी बेसिन है और बस्तर संभाग की सर्व प्रमुख नदी है यह, ठीक है। यह एक अध्यारोपित नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? जो गोदावरी प्रवाह बेसिन है वह छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन दी है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी। गोदावरी प्रवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। यह छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र का 28.64% जल को ग्रहण करता है। विस्तार क्षेत्र अगर पूछेगा तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर फैला है, ठीक है। इसकी प्रमुख नदी कौन से है? तो इंद्रावती और सबरी नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी सीमा बीजापुर पर भद्रकाली से कोटरू लगभग 15 किलोमीटर बहती है, ठीक है। भद्रकाली से कोटरू तक तो लगभग 15 किलोमीटर यह बहती है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? अभी ऊपर में जस्ट बताया हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए। सबरी दिया है, गोदावरी, इंद्रावती नदी और नारंगी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्रावती नदी। बस्तर का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इंद्रावती नदी को, ठीक। अगला दिया है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोंडागांव जो है किस नदी के तट पर स्थित है? यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए अच्छे से। सबरी नदी यह है, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका सही ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नारंगी नदी। कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। तो नारंगी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माकड़ी कोंडागांव से, ठीक है। विसर्जन मतलब जाके किस में समाहित होता है? तो इंद्रावती नदी में यह समाहित हो जाता है, चित्रकूट के समीप, ठीक है। तटीय शहर कौन सा है इसका? तो वही कोंडागांव है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजन है। तो महानदी और इंद्रावती नदी है उसमें जल विभाजन कौन सा है उसको पूछा गया है। तो केशकाल घाटी दी है, कोंडागांव, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, आतंगगढ़ उच्च भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केशकाल घाटी। महानदी और इंदिरा नदी के मध्य जल विभाजन कौन है? तो केशकाल घाटी है, ठीक है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार एवं महानदी बेसिन को अलग करता है, ठीक है ना। महानदी व गोदावरी अफवाह तंत्र का जल विभाजन इसी के द्वारा होता है, केशकाल घाटी के, ठीक है। नामकरण इसका पूछा जाता है। तो केसलू नामक बहादुर व्यक्ति की याद में जो शेर से लड़ते लड़ते मारा गया था। केसलू, इस नाम को याद रखना, केसलू, ठीक है, जो शेर से लड़ते लड़ते मारा गया था। इस पर 12 घाटी है। यहाँ तिलिन माता का मंदिर है।
ठीक है। तो केशकाल घाटी में कितने घाटी है इसको भी पूछा जाता है, तो 12 घाटी, यहीं तेलिन माता मंदिर भी है। ठीक है। केशकाल घाटी को और किस नाम से जाना जाता है उसको देख लेते हैं। तो बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो केश घाटी को। ठीक है। और फूलों की घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, केशकाल घाटी को। ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना इसमें। अगला देख लेते हैं, कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है, तो हसदेव, हिरन, हसदेव, महानदी, गोदावरी और इंद्रावती महानदी और दूध नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हसदेव और अहिरन नदी। ठीक है। कोरबा शहर किस नदी के तट पर है, तो हसदेव और अहिरन। हसदेव को तो सबको पता ही होगा, हसदेव। अहिरन एक नया है, उसको भी याद रखना है। ठीक है। अगर अहिरन दे दिया तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला देखते हैं, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, CGPSC 2022-21 में पूछा गया था इसको। ठीक है, महादेव घाट के बारे में। तो शिवनाथ नदी, महानदी, पैरी नदी, खारून नदी। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खारून नदी। ठीक है। उद्गम इसका पूछ देगा खारून नदी का, तो पेटे चुआ पहाड़ी संजारी बालोद से हुआ है, और सोमनाथ में शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाता है। कहाँ, तो बलौदा बाजार जिला में। ठीक है। प्रवास क्षेत्र कभी कभी पूछा जाता है, तो बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को 2 भाग में कौन सी नदी विभाजित करती है। ये भी बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, शिवनाथ नदी दी है, हसदेव नदी, महानदी, संघनी डंखनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ है उसको 2 भागों में विभाजित कौन करता है, तो शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसको देख लेते हैं। उद्गम स्थल इसका पूछा जाता है, तो डोंगरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। लंबाई इसका 290 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है। प्राचीन नाम भी पूछा जाएगा, तो सूनी नदी। ठीक है। सूनी नदी मत्स्य एवं वामन पुराण में इसको सूनी नदी कहा जाता है। ठीक है। यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर हुआ है, तो राजिम, शिवरी नारायण, सोमनाथ, आगरमोती। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमनाथ, है ना। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो सोमनाथ में। ठीक है। सोमनाथ कहाँ है, तो बलौदा बाजार। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।